नमस्कार दोस्तों। 15 जनवरी और 17 जनवरी को ऐसे दो ग्रह अपने अपने ग्रह ट्रांजेक्ट करेंगे जिससे धनु राशि वालों के लिए बहुत सारी सफलताएं, मैं कहूं कि बहुत सारे अल सुलझे पहलू अब सुलझे वाले हैं या बहुत सारी रुकावटें जो है अब उनके दरवाजे खुलने वाले हैं। वह रुकावटें आपके जीवन से हटने वाली हैं। चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे आप किसी जगह पर यात्रा करना चाहते हो, चाहे आप इंडिया में रहते हो, चाहे आप इंडिया से बाहर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, इन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में अवश्य ही देखने को मिलेगा। मंगल सूर्य एक साथ युक्ति बनाने से धनु राशि वालों के लिए क्या क्या प्रभाव बनने वाले हैं, कैरियर, व्यापार और सामाजिक प्रतिष्ठा में कितना आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। आप अगर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, निश्चित तौर से आप मानकर चलिए कि यह ग्रह ट्रांजेक्ट आपके लिए मकर संक्रांति से ही बहुत सारी सफलताएं बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन के बहुत सारे कार्यों को एक साथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए जानते हैं, एक एक करके आपके सभी ग्रहों के बारे में बताते हैं कि आपकी राशि इस समय कौन कौन से ग्रह जो है उच्च कर होकर बैठे हुए हैं और आपको क्या लाभ दे रहे हैं। तो आपको जानते हैं और एक एक करके बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपकी राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति है। धनु और मीन ये दो राशि गुरु बृहस्पति को ही प्राप्त है। तो पहले तो आप गुरु यानी कि ज्ञान, जो लोग या तो बहुत ज्ञानवान, इनसे आपको बात करने से ही महसूस होगा कि इनके पास किस स्तर की शिक्षा है। क्योंकि अगर ये धनु राशि के जातक हैं, इनके पास सोचने, समझने और कार्य करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। धनु राशि के लोग शीतल और शांत स्वभाव के होते हैं। अगर इन्हें कोई भी व्यक्ति अगर छेड़ता है तो इनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। ये धनु राशि के लोग हैं। वैसे तो यह अपने काम में ही लीन रहते हैं, किसी के काम में अपनी टांग अड़ाने का कोई भी इनका मतलब नहीं रहता है। प्यार में बिल्कुल सच्चे होते हैं, प्रेम को निभाने वाले व्यक्ति होते हैं। इनके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, ये बाहर अपने परिवार की बात बाहर किसी से नहीं कहते हैं। हरदम परिवार को जोड़कर रखने वाले व्यक्ति होते हैं। ये इनका व्यक्तिगत होता है धनु राशि के जातकों के लिए। अब जानते हैं कि ग्रह गोचर आपके बारे में क्या कह रहा है। 15 जनवरी से और 23 जनवरी तक आपके ग्रह क्या आपको बताने वाले हैं और आपको क्या क्या सफलता दिलाने वाले हैं। तो यह है कि इस समय आपके लगन भाव में देखा जाए तो शुक्र और बुध बैठे हैं। ठीक है, बुध गुरु के शुक्र भी दैत्यों के राजा हैं। बुध व्यापार और वाणी के देवता है। लेकिन आज हम बात करेंगे वो दो ग्रहों की जो 15 जनवरी और 17 जनवरी ये 2 तारीखों को अपनी अपनी राशि से परिवर्तन कर रहे हैं और आपके सेकंड हाउस यानी कि धनेश में आकर बैठ जाएंगे। ये दोनों ग्रह, पहला सूर्यदेव 14 जनवरी को ही यहां से निकलकर और आपके सेकंड हाउस में पहुंच जाएंगे 3:30 पर। दूसरा ग्रह मंगल यहां से निकलकर आपकी कुंडली के 10वें के स्वामी बनेंगे, जहां पर मंगल को उच्च का माना जाता है। यहां पर मंगल आते हैं तो भूमि, वाहन इत्यादि के कारक माने जाते हैं। और यह प्रॉपर घर देखा जाए तो सेकंड हाउस मंगल के कहीं ना कहीं प्रभाव में रहता है। तो धनु राशि के जातकों से अवगत मैं ये कहना चाहता हूं कि यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। 15 जनवरी 2026 जब सूर्य अपने प्रभाव में अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे, साथ में मंगल 17 जनवरी को आपकी अपनी राशि परिवर्तन करके आपके सेकंड हाउस में पहुंच जाएंगे। तो अगर आप 15 जनवरी से लेकर 23 जनवरी के बीच में भूमि, वाहन इत्यादि से लाभ के संकेत मिल रहे हैं। जो लोग व्यापार की दृष्टि में हैं उनको भी यहाँ पर लाभ के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बुध आपके लगन में ही बैठे हैं। बुध वाणी और व्यापार के ही कारक माने जाते हैं। अगर जो लोग नौकरी करते हैं, या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, या भारत में या भारत से बाहर कहीं पर भी, तो यह सूर्य का कारक माना जाता है। सूर्य इस समय बहुत अच्छी पोजीशन पर आने से
आपके व्यापार में या आपकी नौकरी में कुछ हटके करवाने की इच्छा रख रहे हैं। कैसा? कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रमोशन ऐसा हो सकता है कि जहां आप नहीं चाहते थे वहां हो सकता है। कहने का उद्देश्य है कि आपकी दिशा से अलग प्रमोशन हो सकता है, या कहीं ना कहीं बॉस से भी थोड़ा अनबन हो सकती है, क्योंकि जो है मंगल भी एक साथ में आ रहे हैं और दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो बॉस से थोड़ा तनाव हो सकता है। लेकिन वाणी पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि मंगल और सूर्य, यहाँ मंगल सेकंड हाउस से वाणी का भी प्रभाव निकलता है, तो इस समय आपको अपनी वाणी पर जितना हो सके नियंत्रण रखेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर वाणी से कुछ आपने कह दिया तो बिन फालतू में बात बढ़ जाएंगी और वाद विवाद कोर्ट कचहरी तक पहुंचने की संभावना बन रही है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इस महीने में जितने शब्दों का प्रयोग आपको करना है बड़े ही चैन के साथ करिएगा, इससे लाभ ही मिलेगा, हानि नहीं होगी। क्योंकि जब जब शब्द हम अपने चयन करके बोलते हैं, अगले व्यक्ति को ये लगता है कि ये शब्द मुझे ही बुरे लग रहे हैं, अगले को हम बोलेंगे तो इसको कितना बुरा लगेगा। तो उसी प्रकार से आप अपने शब्दों को बिल्कुल, क्योंकि शब्द ही तीर का काम करते हैं। अगर तीर एक चोट निशाने पर नहीं लगता है, लेकिन शब्दों से बड़ा घायल व्यक्ति हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अपने आप को संभालना है और ऐसे शब्दों को प्रयोग नहीं करना है कि दूसरे को भी आप कहीं ना कहीं उससे घातक या घायल करें। अब देख लेते हैं कि शनि दशमेश में बैठे, शनि भूमि वाहन इत्यादि यानी कि 4th हाउस में बैठने से शनि यहाँ पर कुछ चीज़ों में अड़चने डाल सकते हैं। कैसा? शनि यहाँ पर आपको आपके व्यक्तिगत परिवार में या कुटुंबजनों में या माता या पिता के सुख में कुछ गिरावट देने के संकेत दे रहे हैं। माता पिता मतलब उनका स्वास्थ्य में गिरावट होने की संभावना बन रही है, क्योंकि शनि जब आते हैं 4th हाउस में तो ये सुख में थोड़ी कमी दे जाते हैं। क्योंकि यह घर प्रॉपर देखा जाए तो कर्क राशि यानी कि चंद्र के समक्ष में आता है, और चंद्र इस समय आपके जो है दशमेश में गोचर कर रहे हैं, यानी कि चंद्र शनि के घर में और शनि चंद्र के घर में गोचर कर रहे हैं। तो ये मानकर चलिए कि इस समय आपके परिवार में परिजनों का या आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि आपका घर जो अभी आप नहीं बेचना चाहते या नहीं निकालना चाहते, थोड़ा कर्ज की वजह से या फाइनेंस बिगड़ने की वजह से इस समय प्रॉपर्टी को भी आपको बेचना पड़े, क्योंकि शनि इस समय कुछ ऐसी चीज़ें भी दे जाते हैं। अब देख लेते हैं कि गुरु की पोजीशन आपकी कुंडली में कहाँ है। तो गुरु 7वें भाव में बैठे हैं, धनु राशि वाले, आपका स्वामी जो है 7वें भाव में बैठा है और एक ही दृष्टि से आपके लगन भाव को देख रहा है, क्योंकि वहां पर दैत्यों के जो है गुरु शुक्राचार्य बैठे हैं और यहाँ पर देवताओं के गुरु जो है गुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो इन दोनों में भेदभाव भी होता है। तो यहाँ पर आपकी इस समय, अगर आप ये बात को नोट कर लीजिएगा, दो चीज़ें, इस समय शुक्र आपको गलत रास्ते पर, मतलब अगर आप पुरुष हैं तो आपको ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहाँ पर आपकी बदनामी या आपको कलंक लगने का भी संभावना बन रही है। गुरु क्योंकि अपनी दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं और शुक्र अपनी दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं, पत्नी भाव को। तो अगर आपकी किसी लड़की की कुंडली धनु राशि की है तो इस समय आप अपने पति पर या पति पर जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उसके जो है चाल चलन अगर कहीं बिगड़ ना जाए या उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा देखा गया है कि जब जब शुक्र लगन में आता है तो व्यक्ति ना चाहकर भी गलत रिश्ते या गलत तरीके से फंस जाता है। तो इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखिएगा। इस समय मैं कुछ आपको रेमेडी बताऊंगा, आप ये रेमेडी कर लेना, इससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। क्या करना है कि आपकी राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति है, तो गुरुवार के दिन आप उपवास रख सकते हैं और भी जो है घर में केले का एक पौधा लगाकर उनकी पूजा कर सकते हैं, और साथ में लक्ष्मी और विष्णु का आप पूजन हवन कर सकते हैं। यह व्रत रखिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अगर आपकी कुंडली में जो है गुरु कमजोर है तो निश्चित तौर से आप पुखराज पहन सकते हैं। पीली चीज़ों का दान करिएगा,
निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप जो है नौकरी या व्यापार में कोई असमंजस की स्थिति बनी हुई है या जो लग रहा है कि बॉस से झगड़े हो रहे हैं, वाणी पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, हनुमान जी की सेवा करिएगा, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, निश्चित तौर से इससे लाभ मिलेगा। जो है गरीब कन्याओं को अगर हो सके तो वस्त्र बांटिएगा या लाल कलर की चुनरी उनके सिर पर ओढ़ाइएगा और उन्हें भेंट के रूप में दीजिएगा। इससे आप ये काम करते हैं तो आपके लाभ के संकेत मिलेंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा भाग्य का भी, क्योंकि केतु बैठे हैं, भाग्य में भी गिरावट हो रही है, तो जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही फल मिल रहा है। तो इस समय जो है कहने का तात्पर्य यह है कि मेहनत को थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। भगवान से कनेक्टिविटी आपकी बढ़ रही है, मंदिर जाना या भगवान पर विश्वास करना ये बहुत ज़रूरी है। देखेंगे कि 17-18 तारीख को जब जो ग्रह आएंगे तो इनके परिवर्तन से कुछ लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, समृद्धि आती हुई दिखाई दे रही है, नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग बन रहे हैं। लेकिन ये देखना है कि आपकी कुंडली में डिग्री वाइज ग्रह कौन से हैं। मगर मंगल कमजोर है तो निश्चित तौर से आप मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर सूर्य कमजोर है तो माणक पहनिएगा, गुरु कमजोर है तो पुखराज पहनिएगा। अगर शनि ज़्यादा भारी हो रहा है तो शनि मंदिर भी जा सकते हैं। शनि मंदिर में आप जाकर शनि देव को जो है सरसों को तेल का दीपक या काली उर्द, लोहे की कील, काला कपड़ा भी दान के रूप में दान कर सकते हैं मंदिर में। तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, जीवन में और भी सफलताएं आपको प्राप्त होगी, जीवन बहुत कुछ रहेगा। मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी और 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इससे अत्यंत लाभ मिलने की संभावना मिल रही है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी एनालिसिस कुंडली का अवश्य करवाया करें, किसी योग ब्राह्मण से दिखवाया करें, जिससे आपको जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ में शेयर करें, और अभी तक आपने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि अवगत आने वाली वीडियो आपके लिए ऐसे ही लाता रहूँगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।